पिछले 2 हफ्ते से हम यहूदा की पत्री से हमने बहुत ही गहराई में हमने कई बातों को हमने सीखा है। आमतौर पर ये जो यहूदा की जो पत्री हैं वहाँ से प्रचार बहुत कम सुनते हैं, लेकिन हम सब आशीषित है कि लाइफ ब्रिज कलीसिया में हम हर एक पत्री को, हर एक अध्याय से हम कोशिश करते हैं कि हम वचनों को हम सिखाएं। इस सुबह के समय शीर्षक इस प्रकार हमने बनाया है कि हमें बड़ी लड़ाई के ऊपर हमें जीतना है। बड़ी लड़ाई जो है हमें जीतना है। और यहूदा की जो पत्री है उसके वचन एक ही एक अध्याय है, उसके वचन 24 और 25 इस सुबह के कुछ देर की मनन के लिए हम इन वचनों के ऊपर हम केंद्रित करने पाए। यहूदा की पत्री में सिर्फ एक अध्याय है, उसके वचन 24 और 25 इस सुबह के समय मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन आमीन हालेलुया। बहुत ही एक प्रभावशाली एक वचन है जो हम आम तौर पर हम देखते नहीं हैं, लेकिन यहूदा की पत्री में हम परमेश्वर के उस अद्भुत सामर्थ के बारे में हम यहाँ इन 2 वचनों में हम देख सकते हैं। मुझे और आपको ये जो बड़ी जो लड़ाई है उसके ऊपर हमें जीतना है। आमीन आमीन। मुझे और आपको हमारे सामने एक लड़ाई है, एक युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है, और साथ ही साथ इस संसार में कई प्रकार के युद्ध हैं। उसके ऊपर हमें विजय को हासिल करना है। हालेलुया। और यही बात यहूदा अपने पत्री के द्वारा आज हमें सिखा भी रहा है। इस सुबह के समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी लड़ाई हम कैसे हम जीत सकते हैं, किस हथियार के जरिए हम इस लड़ाई के ऊपर हम जय को हम हासिल हम कर सकते हैं। और यह हमें यहूदा की पत्री की इन अंतिम 2 वचनों की ओर हमें ध्यान को केंद्रित करने के लिए सिखा रहा है। यहाँ 3 बातें हैं जो यहूदा आज हमें कहना चाहता है। परमेश्वर के बारे में 3 बातों को, हमारे जीवन के प्रति 3 बातों को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। जो पहली बात क्या है? परमेश्वर हमारा रक्षक है। गॉड प्रोटेक्ट्स अस। परमेश्वर हमारा रक्षक है। जो अगली बात यहूदा आज हमें सिखाना चाहता है वो इस प्रकार है, वो हमें बरकरार रखेगा। हालेलुया। वो हमें क्या है? बरकरार रखेगा। और आखिरी बात इस प्रकार है कि परमेश्वर हमें प्रस्तुत करेगा। He will present us। परमेश्वर हमें क्या है? प्रस्तुत करेगा। यही चीज हम वचन 24 और वचन 25 में हम देखते हैं। इस सुबह के समय में आपको इस वचन 24 और 25 के ऊपर जो वचन है उसके ऊपर भी, उन बातों के ऊपर भी ध्यान को रखने के लिए मैं आपसे मैं विनती करना चाहूंगा, क्योंकि वहां परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में संबोधित किया गया है। वहां परमेश्वर हमारा संरक्षक है करके, परमेश्वर हमारा संरक्षक है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है करके यहां संबोधित किया गया है।
क्योंकि परमेश्वर के जरिए ही मुक्ति को हम अनुभव हम कर सकता है। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि यीशु नाम के जरिए ही आपके जीवन में आप लड़ाई को आप लड़ सकते हैं। हालेलुया। यीशु नाम के उस नाम के अधीन ही आप युद्ध में आप जीत आप सकते हैं। इस सुबह के समय शायद से आप ऐसे कई प्रकार के लड़ाई को लेकर, शायद से कई प्रकार के युद्ध को लेकर आप यहां बैठे होंगे। शायद से मैं नहीं जानता हूं आप किस प्रकार के युद्ध को लेकर, युद्ध का सामना करने के लिए आप यहां बैठे हैं, लेकिन आज मैं वचन के आधार पर और जो वचन जो हमें सिखाता है उसके आधार पर इस सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा कि यीशु नाम को आप पुकारे। हालेलुया। यीशु नाम की आप घोषणा करें। कुछ देर पहले हमने यही गीत हमने गाया है कि यीशु नाम को हमें क्या है, घोषणा करने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। उन पर्वतों को देखकर, उस पर्वत को देखकर हालेलुया आप यीशु नाम को आप ऐलान करें। हालेलुया। आपके जीवन में जो रोग है उसके ऊपर आप यीशु नाम को आप पुकारे। हालेलुया। शायद से आपके पास एक जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हैं, लेकिन आपके उस जॉब नहीं है, उस स्थिति में भी आप यीशु नाम को पुकारे। उस युद्ध के ऊपर यीशु आपको विजय देना चाहता है। हालेलुया। आप शायद से भावनात्मक तौर पर आप बहुत कमजोर हैं। आपने शायद से कई चीजों को देखकर आप उलझे हुए हैं। कई बार शैतान आपके कान में आकर फुसफुसाता है कि तेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है आत्महत्या के अलावा। इस सुबह के समय ऐसे आवाजों को यीशु नासर के नाम से हम तोड़ते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे जो शैतान के जो चाल है, ऐसे जो शैतान हमारे जीवन में आकर चुनौती देता है, उस चुनौती के ऊपर यीशु नाम को लेते हुए ऐलान करें और आप युद्ध में कभी हार को अनुभव नहीं करेगा। आमेन। हालेलुया। हम हारे हुए एक प्रजा नहीं है, ये याद रखना। हम हारे हुए एक प्रजा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी और कोई नहीं हो सकता, कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। यही चीज आज यहूदा आज हमें सिखाना चाहता है। इस पत्र की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंतिम दो जो वचन है जो हमने आज सुबह के समय पढ़ा है, उसे हम डॉक्सोलॉजी कहते हैं। या डॉक्सोलॉजी जो शब्द है इसका अर्थ इस प्रकार है, स्तुति गान हम करें या स्तुति हम करें। ये जो दो वचन हैं उसको हम डॉक्सोलॉजी हम कहते हैं। धार्मिक उस भाषा में इसको हम डॉक्सोलॉजी कहते हैं। डॉक्सा जो शब्द है, यूनानी जो शब्द है, इसका अर्थ है प्रशंसा या महिमा। डॉक्सा जो शब्द है इसका अर्थ है क्या है, प्रशंसा या महिमा। और लॉजिया या लॉजी जो शब्द है इसका अर्थ है स्तुति। स्तुति। तो हम अगर इस डॉक्सोलॉजी को अगर हम एक साथ करें तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा, परमेश्वर के प्रति जो महिमा हम जो करते हैं, परमेश्वर के प्रति हम जब प्रशंसा हम जब देते हैं तो वो आखिरी में स्तुति बन जाता है। हालेलुया। यही है डॉक्सोलॉजी शब्द का अर्थ। और इस सुबह के समय हम जब यहाँ आराधना कर रहे थे तो हम यही हम कर रहे
थे कि हम क्या कर रहे थे, हम महिमा हम दे रहे थे, हम ये ऐलान कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे अलावा और कोई ईश्वर क्या है, नहीं है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है। और उसके प्रति उत्तर में हमारे जीवन से हम जब आराधना के शब्द को हम जब उठाते हैं तो स्तुति क्या जो जो नदी है बहता है। हालेलुया। और ये जो नदी है हमेशा बहने पाए। हालेलुया। ये जो स्तुति, ये जो नदी है हमारे मुंह से निरंतर बहने पाए। इसीलिए भजनकार इस प्रकार कहता कि मैं हर समय यहोवा को क्या है, धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। मैं हर समय, दिन प्रतिदिन, और क्या है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसके स्तुति मेरे मुंह से क्या है, निरंतर निरंतर, सिर्फ संडे के दिन नहीं या गुरुवार के दिन नहीं, लेकिन निरंतर मेरे जीवन के हर समय में मेरे मुंह से, मेरे कार्यों से, मेरे शब्दों से क्या है, स्तुति निकलने पाए। हालेलुया। यहूदा आज इस सुबह के समय यही बात हमें सिखाना चाहता है। ऐसे कुछ बात हम पूरे भजन संहिता में भी हम देख सकते हैं। लगभग 150 भजन को हम भजन संहिता में हम देख सकते हैं। और ये जो 150 जो भजन संहिता है वो 5 पुस्तकों में बांटा गया है। और ये जो 5 पुस्तक है वो सब जो है 150 जो भजन है वो डॉक्सोलॉजी है। मतलब उन सब बातों में, एक एक वचनों में क्या है, स्तुति का शब्द है, प्रशंसा का शब्द है। हालेलुया। और यहूदा की पुस्तक अध्याय 24 और 25 की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो यहूदा आज हमें ये नहीं कहना चाहता है कि तुम्हारा जो अंत है बहुत ही अच्छा होगा, या यहूदा आज हमें धार्मिक तौर पर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये ऐलान करना चाहता है कि परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको मदद कर सकता है। हालेलुया। आपके जीवन की हर हाल में, हर क्षेत्रों में, हर विपरीत बातों में परमेश्वर ही एकमात्र मित्र है, एकमात्र व्यक्ति है जो आप सबों को, हमको मदद कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो बातें हैं जो वचन 24 और 25 में जो लिखा है, इन बातों का अगर आप देखेंगे तो एक आत्मिक एक युद्ध के बारे में हम देख सकते हैं। और ये जो लड़ाई है अब ऊंचे स्तर पर यहूदा लेकर जा रहा है, क्योंकि पहले वचन 24 से पहले जो वचनों को अगर आप देखेंगे तो उन लोगों के बारे में लिखा गया है जो धर्म को त्याग दिया है, धर्म त्यागियों के बारे में लिखा गया है। लेकिन अब जो है 24 और 25 में अगर आप देखेंगे तो विषय बदलकर, धर्म त्यागियों से विषय को बदलकर विषय सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में है और वो है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। पहले जो वचन है 1 से लेकर 23 तक अगर आप देखेंगे तो यहूदा जो है कई लोगों के बारे में लिख रहा है और उन लोगों के बारे में भी लिख रहा है जो विश्वास से गिर गए थे। लेकिन फिर आखिरी जो 2 वचन हैं वो किसके बारे में है कलीसिया? यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। देखो वचन 25 देखो कैसा लिखा है, उस एक मात्र परमेश्वर। मुझे बहुत पसंद आया, उस एक मात्र, एक ही एक, मतलब क्या है? इसके अलावा, हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। ना था और ना क्या है, होगा। हालेलुया। बहुत ही बुलंद आवाज में मैं ऐलान कर रहा हूं कि मेरे यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं था और ना होगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। यही तो हम यहां देखते हैं, एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की क्या है, उसका गुण देख लीजिए कैसे कैसे गुण है। उसकी महिमा और क्या है, गौरव और क्या है, पराक्रम और अधिकार। हालेलुया, 4 गुण है। इस यीशु मसीह के गुण को आप देख लीजिए, वो क्या है, महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, और उसके पास क्या है, अधिकार है। हालेलुया, उसका अधिकार कुछ देर के लिए नहीं है या कुछ सालों के लिए नहीं है। जैसे सरकार बदलते हैं तो अधिकार भी बदलता है, ऐसा एक अधिकार की बात यहां नहीं लिख रहा। मेरा जो परमेश्वर के पास जो अधिकार है, सृष्टि के आखिरी समय तक रहेगा। हालेलुया, उसके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। और देख लीजिए और कैसा लिखा है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल के लिए, ओ हालेलुया, हालेलुया, सनातन काल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए नहीं है। और एक बात कहने दीजिए कि मैं कहना चाहूंगा कि जो सनातन काल में एक ही एक राजा है, हालेलुया, प्रभुता करने के लिए, राज्य करने के लिए, और ये जो राजा के पास जो अधिकार है वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया, और इस राजा के नाम है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया, और ये जो राजा है आपके जीवन में युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया, और युद्ध अगर परमेश्वर के नियंत्रण में है तो हम हार को हम अनुभव नहीं करेंगे। हालेलुया, चाहे वो भावनात्मक लड़ाई हो, चाहे वो शारीरिक लड़ाई हो, चाहे वो संसार की लड़ाई हो, चाहे वो आत्मिक लड़ाई हो, अगर यीशु हमारे साथ है तो हम जीवन से भी हम बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही बात यहूदा इस सुबह के समय हमें सिखा रहा है। और देख लीजिए, यहूदा अपने पत्री के शुरुआत में देखो वचन 1 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, उसके शुरुआत में जो परमेश्वर के जो प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है उनको वो संबोधित कर रहा है। उसके बाद फिर यहूदा अत्यंत परिश्रम कर रहा है उनको समझाने के लिए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि वे विश्वास में पूरा यत्न करें जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। उसके बाद क्या है, यहूदा अपने विषय को थोड़ा और घुमाता है और फिर उन भक्तिहीन लोगों के बारे में लिख रहा है। उन लोगों के बारे में लिख रहा है जो झूठे शिक्षकों के बीच में है, जो असंतुष्ट हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं और कई शरीर के अभिलाषों में जो जुड़ गया है, ऐसे लोगों के बारे में लिख रहा है। उसके बाद वापिस यहूदा जो है अपने विषय को घुमाकर विश्वासी लोगों को संबोधित करता है। कैसे संबोधित करता है? वचन 17 में और वचन 20 में और वचन 23 में विश्वासियों को संबोधित करता है। फिर आखिरी में ये जो यहूदा जो है परमेश्वर को संबोधित करता है। कैसे संबोधित करता है? देखो वचन 25-24 में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ये परमेश्वर के लिए लिख रहा है। और उसके बाद लिख रहा है, जो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखो परमेश्वर के गुण के बारे में जो हमारे लिए वो करने जा रहा है उसके बारे में यहूदा लिख रहा है। और फिर आखिरी में लिखता है कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया, वो ही एकमात्र उद्धार करता है, वो ही एकमात्र मुक्तिदाता है। हालेलुया, वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपके पापों को मिटाकर आपको स्वर्ग की ओर तैयार कर रहा है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहूदा इस अध्याय में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के साथ ही साथ इस प्रकार संबोधित करता है कि ये जो परमेश्वर है केवल एक परमेश्वर नहीं है, वो हमारा परमेश्वर भी है करके, हालेलुया। ऐसा नहीं लिख रहा कि यीशु मसीह करके, इस प्रकार लिख रहा है कि हमारे उद्धारकर्ता, हालेलुया। मतलब वो और किसी के लिए नहीं है, वो हम सबों के लिए है। उसके निज प्रजा, उसके लोगों के लिए संबोधित करते कि वो हमारा परमेश्वर है, वो मेरा यीशु मसीह है, वो आपका यीशु मसीह है, हालेलुया। वो आपका कैसा बन गया आप जानते हैं, उसने उसका आखिरी खून देखकर, एक दाम देकर मुझे और आपको मोल लिया है, हालेलुया। शैतान के उस गढ़ से, शैतान के उस जाल से हम सबों को एक रकम देकर, हालेलुया। ये बहुत ही एक अर्थपूर्ण है। कोई भी तैयार नहीं था मुझे और आपको उस पाप के, उस गंदगी से निकालने के लिए, लेकिन धन्यवाद हो मेरा यीशु मसीह का कि उसने अपना निर्दोष, बेगुनाह, ओ हालेलुया, बेदाग पवित्र लहू मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। इसीलिए वो हमारा परमेश्वर है, इसीलिए वो मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। और देख लीजिए आगे, हम इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो उद्धार करता है वो हमारे जीवन में तीनों काल में है, भूतकाल में है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी वो उद्धार करता है। पाप की दंड से हमें मुक्ति मिली है, हालेलुया। पाप के उस दंड से परमेश्वर ने हमें क्या है, आजादी दिया है। कैसे? जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में स्थान दिया, जिस दिन आपने यीशु को अपने दिल में जगह दिया, तो उस दिन आपके जीवन से पाप का जो दंड है प्रभु ने निकाल दिया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए पौलुस रोमियों के पुस्तक अध्याय 10 उसका 9 में इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से कहे कि यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन से कहे, यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार क्या है, हो जाएगा, हालेलुया। रोमियों के पुस्तक अध्याय 10 उसका 9 जो वचन मैंने पढ़ा है, मतलब हम परमेश्वर में सुरक्षित है। वह पॉइंट नंबर 1 जो आज मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं वो है कि अगर हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में अगर हमने उसको वो अनुभव किया है, तो हम परमेश्वर में सुरक्षित है, हालेलुया। वर्तमान में पाप की अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, ये याद रखना। वर्तमान में पाप को आपके ऊपर अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके ऊपर अधिकार रख रहा है, हालेलुया। ये ध्यान दीजिए, शैतान कई बार ऐसे कई बातों को आपके सामने लेकर आ जाएगा जिससे आप उस जाल में आप गिर सकते हैं, लेकिन ऐसे चालों को देखकर आपको ऐलान करना है यीशु के नाम से कि शैतान, तुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा अधिकार, मेरे ऊपर एक ही एक परमेश्वर अधिकार रखता है, उसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, यीशु मसीह में हमारा भूतकाल स्थिर है, हालेलुया। हमारा वर्तमान प्रच्छन्न है और हमारा भविष्य सुरक्षित है, हालेलुया। और एक बार मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह में हमारा भूतकाल स्थिर
स्थिर है। हाले स्थिर था नहीं बोल रहा हूं, स्थिर है। और हमारा वर्तमान प्रसन्न है और हमारा भविष्य सुरक्षित है। हालेलुया। कैसे कैसे हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल परमेश्वर में सुरक्षित है। रोमियो के पुस्तक इसका उत्तर, रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 उसका 32 में लिखा है। देख लीजिए कैसे लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। कैसे लिखा है, जिसने क्या है, अपने निज पुत्र को भी क्या है, नहीं रख छोड़ा, परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया। किसे दे दिया कलीसिया? किसको दे दिया? मेरे लिए, आपके लिए। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के कारण मेरा भूतकाल सुरक्षित है। उस यीशु मसीह के कारण आज मेरा वर्तमान सुरक्षित है। उस यीशु मसीह के कारण मेरा भविष्य, मेरा अनंत काल सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। यही तो बात यहूदा आज हम सबों को सिखाना चाहता है कि इस लड़ाई में हम कभी भी ना हारे। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई में हम कभी भी ना हारे। शायद से आपको लग रहा है कि मैं हारने जा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं, आप नहीं हारेंगे, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता हमारे साथ सदैव उस आखिरी समय तक, इस धरती में हम जब तक है, उस अनंत काल के लिए मेरा परमेश्वर ना उगेगा और ना सोएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर हमें क्या है, सुरक्षा के बाद परमेश्वर हमें बरकरार रखेगा। ही विल प्रिजर्व अस। हमें क्या है, बरकरार रखेगा। वचन 24 में इस प्रकार लिखा है, अब जो तुम्हें क्या है, ठोकर खाने से बचा सकता है। ठोकर जो शब्द है उन लोगों को यह संबोधित किया है जो विश्वास में गिर गए हैं, जो धर्म त्यागी हैं, जो झूठे शिक्षकों के बीच में हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं, जो हर प्रकार के मलिनता में डूबे हुए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन हमें संबोधित कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखो कैसा लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से क्या है, बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके क्या है, खड़ा कर सकता है। हालेलुया। मतलब हमारे इस यात्रा में कई बार ये जो सड़क है आत्मिक यात्रा में, यहाँ इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक ये जो सड़क है उसमें कई प्रकार के अड़चने आ सकते हैं, कई प्रकार के परीक्षा आ सकते हैं, कई प्रकार के प्रलोभन आ सकते हैं। कई बार लोग हमारे ऊपर पथराव करेगा, कई बार हमें सताव से निकलना जरूरी है। उसके बीच में ऐसे हालातों में हम लड़ाई में हम गिरना ना पाए। यीशु मसीह यही कहता है कि सड़क के बीच में कई बार कूड़ा कचरा गिरेगा, कई बार आप सड़क में आपका हादसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विश्वास में गिरना है, लेकिन मुझे और आपको एक दौड़ को दौड़ना है। हालेलुया। एक दौड़ को दौड़ना है और मुझे और आपको उस इनाम को हासिल करना है कि नहीं कलीसिया? हालेलुया। इसीलिए तो हम प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ा। हालेलुया। मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी और मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है।
और मेरा ये प्रार्थना है कि हम सब लोग उस जीवन के मुकुट को हम हासिल करें। हालेलुया। लड़ाई में हम हारेंगे नहीं, आत्मिक लड़ाई में परमेश्वर हमें बरकरार रखेगा। जिस प्रकार वो अच्छा चरवाहा है, यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 10 में हम देखते हैं कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसके भेड़ हैं, और होने पाए कि चरवाहे के आवाज को सुनते हुए उसका हम पीछा करें, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको उस नीले आसमान के पार जो सुंदर घर जो मेरे लिए और आपके लिए बना रहा है, वहां हम प्रवेश करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, परमेश्वर की नाम महिमा हो। फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 6 की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो इस प्रकार लिखा है। फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 1 उसका 6 में इस प्रकार लिखा है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उससे अंत के दिन तक वो क्या करेगा, बरकरार रखेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की कोई भी परियोजना अधूरी नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत किया है, तो वो सामर्थ्य है उस काम को पूरा करने के लिए भी। हालेलुया। अगर परमेश्वर के जरिए अगर आपके जीवन में कुछ नया हो रहा है, तो वचन ये कहता है कि जो उत्तम कार्य परमेश्वर ने आरंभ किया है, वो उससे पूरा भी करेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में वायदों को दिया है, तो हाँ और हामीन कहते हुए उससे आप अपनाइए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है उस प्रोजेक्ट को आपके जीवन में कंप्लीट करने के लिए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर की ओर निहारे, परमेश्वर यीशु नाम को आप पुकारे, क्योंकि वो आपको बरकरार रखेगा। आखिरी बात मैं बोलकर मैं मेरे शब्दों को मैं विराम में करना चाहूंगा। परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, परमेश्वर हमें बरकरार रखेगा, और आखिरी बात, परमेश्वर हमें प्रस्तुत करेगा। He will present us, God will present us। परमेश्वर क्या है, हमें प्रस्तुत करेगा। दूसरा तिमुथियुस के पुस्तक अध्याय 1 उसका 12 में इस प्रकार लिखा है। दूसरा तिमुथियुस के पुस्तक अध्याय 1 उसका 12 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी ताती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमेन। उस दिन तक वो क्या करेगा, वो मुझे और आपको संभालेगा। पौलुस क्या कहना चाहते पता है, कि पौलुस ये कहना चाहते कि परमेश्वर कौन है करके मैंने अनुभव किया है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है उसको मैंने अनुभव किया है, परमेश्वर कितना ताकतवर है वो मैंने अनुभव किया है। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ सदैव है, उस अंत के दिन तक सदैव मेरे साथ है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो चाहे हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप कर ही सकता हूं और परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे प्रस्तुत करेगा, परमेश्वर मुझे बरकरार रखेगा। इसका मतलब ये नहीं है। मुझे और आपको कोशिश करना है कि हम एक पवित्र निज प्रजा हम बन जाए।
आमेन, हालेलुया। ऐसे एक सिद्धांत है जो लोगों को सिखाया जाता है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए 2000 वर्ष पहले क्रूस में मर गया था, इसलिए आप जो करना है कर दीजिए, आपको आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। ऐसे गलत शिक्षाओं से दूर रही है। आमेन। ऐसे गलत सिद्धांतों से दूर रहिए। मैं जानता हूं कई साल पहले हमारे मुंबई में ऐसे एक स्त्री जो यूएस से थे, वो इस प्रकार विश्वास करते कि उनके कलीसिया में ये सिखाया जाता है, उनके कलीसिया के नाम शायद से ग्रेस असेंबली है, शायद से फ्लोरिडा में एक कलीसिया है, वो सिखाया जाता है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए 2000 वर्ष पहले क्या है, अपना खून को दे दिया, इसलिए जो पाप अभी करना है कर लीजिए, आपके जीवन में कोई परिणाम नहीं होगा। बिल्कुल गलत। ऐसे सिद्धांतों से कृपया हम दूर रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अगर आपके पापों के लिए मरा है, उसके प्रति उत्तर में मुझे और आपको उसके सामने पवित्र बनना जरूरी है। एक दिन स्पर्जन जो है, चार्ल्स स्पर्जन जो है, उसके पास एक व्यक्ति आया जो इस सिद्धांत पर विश्वास करते कि वो क्या है, पवित्र है, वो सिनलेस है, उनके जीवन में पाप नहीं है। कई प्रकार के वाद विवाद कर रहे थे स्पर्जन के साथ कि मैं कौन हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। तो तुरंत जो चार्ल्स स्पर्जन है, उनके पास वो जाकर एक बाल्टी बकेट पानी लेकर आया और इस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही बाल्टी पानी डाल दिया, ये जो व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं पवित्र हूं, चार्ल्स स्पर्जन को देखकर श्राप करना शुरू किया। तो चार्ल्स स्पर्जन बोला, अब मुझे पता है कि तू किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि श्राप, अगर तू पवित्र है तो तुझे श्राप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे चार्ल्स स्पर्जन ने पानी डाल दिया, तो ये जो व्यक्ति क्या है, इस व्यक्ति को देखकर, चार्ल्स स्पर्जन को देखकर क्या है, श्राप करना शुरू किया, श्रापित बातों को कहना शुरू कर दिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे झूठे शिक्षकों से हम क्या है, दूर रहिए। यहूदा की पत्री में यही बात प्रभु हमें सिखाता है। और परमेश्वर हमें प्रस्तुत कैसा करेगा पता है? परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। और एक दिन आएगा कि वो मुझे और आपको उस सिंहासन के सामने, उस न्याय के सिंहासन के सामने मुझे और आपको प्रस्तुत करेगा। यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 की और अगर आप ध्यान देंगे तो देखो कैसा लिखा है। यशायाह जो भविष्यवक्ता है, दर्शन में परमेश्वर को क्या है, देख रहा है। परमेश्वर को दर्शन में देख रहा है। कैसे देख रहा है? कि वो एक सिंहासन पर क्या है, विराजमान है। और वहां लोग क्या कर रहे हैं, वहां जो स्वर्गदूत है, बिना विश्राम किए हुए एक शब्द पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। क्या कलीसिया, कैसे लिखा है? तू पवित्र है। जोर से कहिए, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। यही बात हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, बिना विश्राम किए। और जैसे यशायाह ने इस दर्शन को प्राप्त किया, पता है वो क्या कहता है? हाय, मैं एक अशुद्ध मनुष्य। मैं कौन हूं? मैं अशुद्ध हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं। परमेश्वर के पवित्रता को देखकर तुरंत यशायाह भविष्य कहता है कि मैं कौन हूं, मैं अशुद्ध हूं। ये हम पुराना नियम में हम देखते हैं। नए नियम में एक दिन यीशु मसीह पतरस के नाव में चढ़ गया। उस नाव में चढ़कर यीशु मसीह प्रवचन दे रहे थे। उसके बाद यीशु मसीह कहता है पतरस से, चलो नाव लेकर क्या करेंगे, झील की गहराई में हम जाएंगे। हम क्या करेंगे? मछली को हम पकड़ेंगे। पतरस कहता है कि सोच रहा होगा, पतरस ने ऐसा कहा होगा कि परमेश्वर तू प्रचार में बहुत माहिर होगा, परमेश्वर तू प्रचार करने के लिए या वचन देने के लिए आप बहुत अच्छे होंगे। मैं एक अच्छा मछुआरा हूं, मुझे पता है मछली कहां कहां है। फिर भी तेरे कहने से हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जाल को हम डाल देंगे। डाल दिया। कहने से उसने क्या कर दिया? डाल दिया।
परिणाम आप जानते हैं, जाल क्या है, मछली से इतना भर गया है कि वो क्या था, फटने पर था। तुरंत तुरंत पतरस क्या कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह तुम मुझसे दूर चले जा क्योंकि मैं पापी हूं। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के उस सुंदरता को अनुभव करते हुए, परमेश्वर की उस मनोरता को अनुभव करते हुए पतरस कहता है कि यीशु मसीह तुम मुझसे दूर चले जा क्योंकि मैं पापी हूं। यशायाह भविष्यवक्ता उस सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर को देखकर कहता है कि मैं अशुद्ध हूं। फिर भी आज धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि एक दिन यीशु मसीह मुझे और आपको परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करेगा। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए आशीष की बात है कि नहीं कलीसिया, कि कई बार हम ठोकर खाए हैं, कई बार हम पाप में उलझे हुए थे, कई बार हम वचन के आधार पर हम जीवन नहीं बिता रहे थे, लेकिन धन्यवाद हो मेरे यीशु मसीह का, धन्यवाद हो उस क्रूस का, धन्यवाद हो उस पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए। एक दिन प्रभु मुझे और आपको प्रस्तुत करेगा। ज़ेफन्याह के पुस्तक अध्याय 3 में इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। कैसे लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह तुम्हारे कारण, मतलब हमारे कारण आनंदित है। आमेन। वो तुम्हारे कारण क्या है, आनंदित है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 उसका 2 में इस प्रकार लिखा है, यीशु की ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। आमेन, आमेन, आमेन। आपको समझ में आ रहा है वचन क्या सिखाना चाह रहे सुबह के समय? हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हम पवित्र बन जाए। परमेश्वर यही कहना चाह रहा है कि उस पराक्रमी परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, जो अधिकार से भरा हुआ परमेश्वर है, उसकी ओर ताकते रहिए। लड़ाई में आप हारेंगे नहीं।